दिए, ना इस कल्चर को हम लोग कभी प्रोमोट करते हैं। इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो सस्टेन करें। उसके लिए किसी भी को भी आपने खराब करना है तो पहले एक किसी भी मुल्क के लिए अगर आपने लड़ाई करनी है, या लड़ाई होती है हथियारों से या लड़ाई होती है इकॉनमी की। पाकिस्तान के साथ क्या किया गया? पाकिस्तान के साथ यह किया गया कि एक नाअहल शख्स जो किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, उसके शवाहिद मौजूद है, वो मैं शवाहिद भी आपसे डिस्कस करता हूं। जो शख्स किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, जिसको बैरूनी ममालिक से, उन ममालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिसकी इलेक्शन कैंपेन है जिसमें भारत और इस्राइल के पैसे शामिल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है। उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने, जो भारत और इस्राइल से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की। उन आपके मुखालिफ ममालिक ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे और फिर वो इक़्तिदार में आके बैठे। वो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आके बैठी, उसने जानबूझकर इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो शख्स जब उसको आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान में बहुत कम हुकूमतें आईने पाकिस्तान के तहत निकाली गई हैं, इस हुकूमत को आईने पाकिस्तान के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। ना किसी अदालत की किसी शरारत की वजह से, ना किसी जुडिशियल कू की वजह से, ना किसी मिलिट्री डिक्टेटर की किसी इंटरवेंशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आईने पाकिस्तान पे अमल करते हुए उस शख्स को हुकूमत से निकाला गया। और वो जो शख्स कहता था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। मैं जो बात कर रहा हूं हर चीज में एक लॉजिक है। शायद आपको काफी चीजें रिपीट जरूर लगे, लेकिन इसमें मैं लॉजिक से देता हूं कि वो शख्स झूठा नैरेटिव बेचने की कोशिश करता है। वो शख्स लोगों को झूठ दिमाग में डालना कि जी मुझे गलत तरीके से निकाला गया। आपके पास पहले दिन से नंबर पूरे नहीं थे, आपके पास जो एडिशनल थे वो सारे आपके इत्तेहादी थे। उन इत्तेहादियों ने जिन्होंने माना कि हम किसी प्रेशर के जोर पे इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको खुदाफिज कहा, उन्होंने आपकी हुकूमत को तलाक दी। उन लोगों ने जब आपको छोड़ा तो आप गए हुकूमत से। फिर आपने क्या किया? आपने दूसरी मेहरबानी की, क्योंकि आपका एजेंडा कहीं और था, आपको किसी और मुल्क से सपोर्टें थी, आपको दुश्मन ममालिक की बैकअप्स थी। आपने इस मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू किया क्योंकि आपको इक़्तिदार से निकाला गया। और आपका उस वक्त नारा यह था कि जी मुझे क्यों नहीं आप सपोर्ट करते, मुझे क्यों नहीं बचाया। आपका नारा यह नहीं था मुझे क्यों निकाला, आपका नारा था कि मुझे क्यों नहीं बचाया। आपने इस मुल्क में नफरतें फैलाने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू की, आपने अदालत के खिलाफ साजिशें शुरू की, आपने जजेस को धमकियां दी, आपने मुल्क के अहम इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया पे आपने बदतमीजी की और झूठ के तूफान शुरू किए, क्योंकि आपके पास एक पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया के टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा करने वाले मौजूद हैं, जिसमें लोगों को यरगमाल बनाने वाले, लोगों को गलत राह दिखाने वाले सोशल मीडिया पे आपके पास वो सारे एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिनका काम है मुल्क के खिलाफ साजिशें करना। और आपके इशारों पर मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ और मुल्क के तमाम उन चीज़ों के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। तो ये सारी साजिशें इमरान खान उस दिन से आज दिन तक कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूं लोगों को जो किसी को पे नाम रखते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन क्या होते हैं, सिसिलियन माफिया क्या होती है, वो कौन लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में रखते हैं, या वो समझते हैं कि कानून उनके नीचे है, जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है। आपने देखा अदालतों ने जब इमरान खान को बुलाया तो इमरान खान ने क्या कहा? आज मैं नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, 4 बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा। मर्जी से गए, मर्जी से आए। वही इमरान खान जब अदालतों में एंट्रियां उनकी देखें आप, कितने लोग, 2-2.5 हज़ार लोग ही थे ना जहां पे भी गए, 2-2.5 हज़ार लोग के साथ जिस तरह आपने अदालतों पे हमले किए, जिस तरह आपने कोर्टों के गेट तोड़े, जिस तरह आपके लोगों ने वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ जो बदतमीजियां की, उनकी वर्दियों को हाथ लगाया। कौन से मुल्क में इस तरीके की सियासत होती है?
दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताएं जब आप अदालतों में इस तरह की एंट्रियां दें। आपके साथ तो अभी तक अदालत ने कुछ किया ही नहीं है। आप तो पहले दिन से अदालतों के लाडले रहे हैं। आपके लिए तो रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 3 बजे अदालतें खुलती हैं। आपके लिए तो इतवार के दिन भी कोर्टें खुलती हैं। आपके लिए तो सारे रिलीफ आपको एडवांस में मिल रहे होते हैं। आप तो पाकिस्तान के वाहिद शख्स हो, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ शख्सों अफराद में वाहिद शख्स है जिसको आला अदलिया ने, अनफॉर्चुनेटली चंद लोगों ने, मैं पूरी इदारे के खिलाफ कभी बात नहीं करूंगा, उस पर भी मैं आता हूं बात, तो आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जो कि मैं समझता हूं इस मुल्क की अवाम के साथ बहुत बड़ी साजिश थी। वो सर्टिफिकेट आपको इलेक्शन से चंद दिन पहले दिया गया। तो जो भी गेम प्लान था, उस गेम प्लान में जिसने आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया वो बराबर का शरीक था, क्योंकि उसको पता था कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। उसकी पिटीशन मुझे याद है, हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन। बराए मेहरबानी मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं, हनीफ अब्बासी साहब की सारी पिटीशन पढ़ें। उस पिटीशन में 8-9 मरतबा यह स्टेब्लिश किया गया है कि इमरान खान ने झूठ बोले, इमरान खान ने चीजें छुपाई, इमरान खान ने अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया। उन सारी चीजों के बावजूद अगर आपको साकिब निसार साहब ने, मोहतरम साकिब निसार साहब ने अगर आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इलेक्शन से चंद दिन पहले दे दिया और अब जितनी चीजें इमरान खान की साबित हो रही हैं, उसके बाद मैं समझ रहा हूं कि क्यों ना शामिल तफ्तीश उनको भी किया जाए जिसने आपको इस तरह के झूठे सर्टिफिकेट दिए। आप जैसे इख्तियार में है, आपने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, आपने, मुझे याद है, इस्लामाबाद में लोगों के घर बुलडोज कर दिए, आपने कच्ची आबादियों में लोगों के घर बुलडोज करना शुरू कर दिए, और वही सुप्रीम कोर्ट से आपने अपने घर की एनओसी ली कि जी जो आपकी इलीगल बनी गाला में घर था वो आपने रेगुलराइज करवाया। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होती है? इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त झूठ बिक रहा है। मुझे बड़े माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, झूठ बिक रहा है। जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पूरे टूल्स होते हैं, नैरेटिव, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी लोग सादे लोग हैं, हम उन टेक्निक से जानते नहीं हैं। पाकिस्तानी को पता नहीं है कि जी झूठ बेचना किस तरह आना चाहिए। वो जो लोग जो बैरून मुल्क आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क आपको फंडिंग दे रहे हैं, वो चंद माफियाज, वो जो चंद मुमालिक जिनके नीयतें पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं है, उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया हुआ है, उन्होंने एक टीमें तैयार की हुई हैं। आपकी टीमें इस वक्त कौन कौन से मुल्क से ऑपरेट कर रही हैं वो सबको पता है, और वही टीमें जो आपके मुल्क की बाकी जगहों पे ऑपरेट कर रही हैं, वो ही एक डिजाइन के तहत पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें आप उनके टूल हो और आप जानबूझ के उनके टूल हो। आपका मकसद यह है कि अगर मैं नहीं इक्तदार में तो कोई भी नहीं, और अगर उसमें खुदा ना खास्ता कल को मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको उसकी भी परवाह नहीं। आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान पहुंच जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि जब आपकी डोनर एजेंसीज आपको फंडिंग देने की बात करती हैं, जब इंटरनेशनल दुनिया के ममालिक आपको फंडिंग देने की बात करते हैं, तो वो क्या परसेप्शन लेके जा रहे होंगे कि उस मुल्क में जिसमें अनारकी फैली हुई है, जिसमें अदालतों की वैल्यू यह रह गई कि कोई भी बदमाश या गुंडा अदालतों में घुस जाए, तोड़ फोड़ करे, दरवाजे तोड़े, वहां बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को गालियां दे, नारे लगाए, ये डंडे लेके जाए अदालतों में। ये कौन सी पार्टी नहीं कर सकती? मुझे बताएं, कौन सी पार्टी नहीं कर सकती? आप हैदराबाद के दोस्त बैठे हो, इतना आप सबको जानते हो। क्या किसी, मतलब क्या हमारी, मैं हमको तो इमरान खान तो एक पार्टी का सरबराह, क्या मैं अगर चाहूं कि 2-2.5 हज़ार बंदा नहीं लेके जा सकता? आप लोग हैदराबाद के साफी ने मेरा भी 1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा है, 2 दिन के नोटिस में मैंने प्रोग्राम किया था, सब लोग आप विटनेस हो। 5,000 10,000 आदमी लेके जाना कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे के नोटिस में मैं निकाल दूं किस जगह जाना है, 20,000 10,000 आदमी लेकर जाना है। लेकिन ना ही हमारी पार्टी ने हमें इजाजत दी है, ना ही इस कल्चर को हम लोग कभी प्रमोट करते हैं।